जय श्री महाकाल। स्वागत है आपके नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी मैथ की है। ये मिक्स 30 क्वेश्चन है मैथ के, जो आपके एसएससी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड में पूछे जाते हैं। कोस्ट गार्ड में डीबी ग्रुप, नेवी का एमआर और एयरफोर्स का वाई ग्रुप। ठीक है, आपके एसएससी में, रेलवेज में जब आते हैं वो क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, आपसे एक गुजारिश है हमारी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है भाई, if 3 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit। ये जो दिया गया नंबर है ये वाला, इनमें हम प्रत्येक में अगर जो हमारी ओड डिजिट है उसमें से हम 3 जोड़ें और इवन डिजिट में से 2 घटा दें, तो जो हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर बनेगा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, उसके बारे में पूछा हुआ है। तो इस नंबर को लिखते पहले हम। नंबर है आपका 6 4 5 2 8 5 1। अब 3 ऐड करना है ओड डिजिट में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर 4। ओके, अब 2 घटाना प्रत्येक में से, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आएगा 0 और यहाँ पर 6। ठीक है, अब हाईएस्ट और लोवेस्ट डिजिट कौन कौन सी है? हाईएस्ट तो आपकी ये वाली और लोवेस्ट है ये वाली। इन दोनों का डिफरेंस देख लो। डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है आपका 8। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है कि आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, इसकी वैल्यू निकालनी है रेशनलाइजेशन फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे? जो ये है इसे लिख लेते हैं पहले, 1/5 प्लस √3। ठीक है, ये है, ठीक है, यही है भाई। ओके, तो अब इसका क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब ये जो है, ये एक बार ऊपर लिखेंगे, एक बार नीचे, जो निशान इसका वो चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर 5 माइनस √3 और नीचे क्या लिख देंगे 5 माइनस √3। ठीक है, कर दिया। अब आगे क्या करेंगे भाई? ऊपर क्या हो गया? ऊपर आ गया 5 माइनस √3 और नीचे हमारी थ्योरम होती है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। मैं यहाँ पर वो थ्योरम लिख देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्म लगेगी। 5 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पर 5 का स्क्वायर आएगा 25 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो आंसर आ गया हमारा 5 माइनस √3 बाई 22। तो आपका आंसर क्या आ गया? यहाँ पर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से बताने की कौन सा आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको देखो, पहले वाले को सोल्व करते हैं हम। इसी बैठ को जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.8 या 0.3 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ और आएगा तो ऑब्वियसली आंसर हमारा ये होगा, ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, ये आंसर नहीं है आपका भाई। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? और 5। ओके, जितने पर बार नहीं है वो घटेगा। कितने पर बार नहीं है? एक पर बार नहीं है। ओके, अब जितने पर बार है, अब जो डेसिमल आएगा देखो, जितने पर बार है 2 अंकों पर बार है, पॉइंट के बाद तो 9 9, पॉइंट के बाद फिर कोई भी ऐसा डिजिट है जिस पर बार नहीं है तो 0 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे अब यहाँ पर 144/9 ओके प्लस। अब सेकंड वाले देखो, सेकंड वाले कैसे लिखेंगे भाई? सेकंड वाले लिखेंगे 312 माइनस ऑफ 3, जितने पर बार नहीं है, 3 पर बार नहीं है। अब जितने पर बार है उतने 9, और जितने पर बार नहीं है पॉइंट के बाद 3 पर बार नहीं है तो एक 0। इसको लिख देंगे भैया आप 309/990। ओके, अब तीसरे वाले देखो, तीसरे वाले कैसे लिखेंगे? तीसरे वाले लिखेंगे 1112 माइनस 1 1 और फिर से 1। ओके, ये सभी घटेंगे जो हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं। ओके, उनको लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे जितने बार है वो, जितने पर बार नहीं है पॉइंट के बाद 2 अंक हमारे तो 900। ठीक है, ये इधर माइनस आ जाएगा, जिसका आंसर आएगा आपका, आप एलसीएम लेकर सोल्व कर लेना, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर आएगा आपका भाई सी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला मैंने बता दिया कैसे सोल्व होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट नंबर शुड बी एडिड। इसमें हम क्या जोड़ें कि हमें ये प्राप्त हो जाए। अब इसे लिखते हैं, सपोज हमारे पास जो नंबर है वो है -5/7। इसमें हम x जोड़ते हैं तो हमें मिलता है -2/3। ठीक है, अब ये जोड़ना था। अब ये जो है ये इधर है माइनस का,
अब बराबर के दोनों साइड कौन चेंज होते हैं, प्लस माइनस चेंज होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड चेंज होते हैं। तो इसलिए लिखते हैं एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, -2/3 माइनस माइनस प्लस बाई 7, एलसीएम आ गया 21, इधर आ जाएगा 7 दूनी 14 माइनस का देखो माइनस निशान है, प्लस ऑफ 7 से किसको भाग करेंगे 3, 3 5 15, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 प्लस का बाई 21, ये इसमें जोड़ेंगे 1/21, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है भाई, फाइंड आउट ऑफ द फ्रैक्शन विच एडेड टू 1/2 में कितना जोड़े कि 2 प्राप्त हो जाए। अब इसे वैसे करेंगे 1/2 प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर लिखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/2। अब इसके नीचे एल1 लिख कर एलसीएम ले लेंगे 2, यहाँ से 2 1 जा 2, दोनों का मल्टीप्लाई 1 और 2 की 2 और 2 इन दोनों के फिर जो इनका मल्टीप्लाई आएगा उसके साथ 2 के साथ गुना 4 माइनस यहाँ इन दोनों का क्या होगा डिवाइड 1 1/1 तो 1, तो क्या आंसर आएगा 3/2। ये वैसे सिंपल क्वेश्चन था, अब वैसे भी कर सकते थे, मैंने समझाने के लिए किया। ऑप्शन नंबर सी आपको भाई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एलसीएम बताने दोनों का, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। पहले लिखेंगे 2 5 अपॉन पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद जितने अंक उतने डिजिट लिख दिया 0, सॉरी इसका 105, पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने 0 लिख दिया। अब 2 है, अब इनको बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिख देते हैं, ओके लिख दिया। एलसीएम ले लेने का 100 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 205 आपका, यहाँ पर कितना आ गया 105 और इनका तो 200, ठीक है। इन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी डिवीज़न, इसका इसके साथ डिवीज़न, और फिर जो डिवीज़न के बाद आएगा जो आपका भागफल आएगा उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। अब इनका एचएफ निकालना है, एचएफ कैसे निकालेंगे, पहले इनको लिख लेते हैं एक बार। अगर 2 की पावर 4 है, अब मैं इसमें बता देता हूँ, 2 की पावर 4 है, जो पावर दोनों में कॉमन होगी वो उठेगी। इसमें 2 की पावर कितनी है 4, इसमें 2 की पावर कितनी है 2, तो कितना उठा लेंगे 2 की पावर 2 उठा लेंगे मल्टीप्लाई बाई। अब 3 की पावर यहाँ पर 4 है, कितनी पावर है 6, तो इसमें कितनी उठेगी 3 की पावर 4 उठेगी, ठीक है। इसमें कितने है 5 की पावर 3, आगे 5 की पावर कितनी है 5, तो कितनी उठेगी कम वाली उठेगी जो दोनों में बराबर हो सके, ठीक है। अब 7 की पावर 2 है, यहाँ पर 7 की पावर है नहीं तो 7 उठाएंगे नहीं, तो हमारा आंसर आ गया ये वाला, ये किधर डायरेक्ट है ऑप्शन नंबर ए 2 3 5 2 4 3 2 4, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन दोनों का हमें भाई एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या से भाग दे देंगे। कैसे भाग देंगे, जैसे 5 सॉरी इसे लिखेंगे हम 570 डिवाइड में 1425 लिख दिया, 2 पर जाएगा कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1040, ये जाएगा ना 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 2 7 14 1 2 5 10 1 यार 1140, सॉरी ये हो गया भाई आपका, ठीक है 1140 घटा दो, इधर का 5, इधर आपके कितने बचेंगे 3 हो जाएंगे, और 12 8 उधर 2 285 की अब कितने करेंगे 570 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर कितना जाएगा 2 पे जाएगा, ये कंप्लीट चला जाएगा, ठीक है 0 बच गया। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 285 आ गया, एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास एक तरकीब होती है, वो क्या है फर्स्ट नंबर इंटू मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम में से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एचसीएफ एलसीएम क्या क्या हमारे पास, एचसीएफ है 2 संख्या है हमारे पास, दोनों संख्या क्या क्या वो आपके 570 मल्टीप्लाई बाई 1400 कितना है 25, तो इधर लिखेंगे हम इसे 1425। अब ये जो है ये वाली इनमें से एक इधर आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या आ जाएगी डिवाइड में। अब हमारे पास क्या है एचसीएफ आ गया, एचसीएफ कितना था हमारा 285 हो गया। इधर क्या लिख देंगे एलसीएम बच गया, इधर कट करेंगे इसको, कितने पर गया 2 पर, ऊपर वाले को मैं क्लियर कर देता हूँ, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने, 2 पर गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2850,
ठीक है। ये आपका आ गया एलसीएम। तो इसका आंसर है आपका भाई 285 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। ABC एक सर्कुलर स्टेडियम के चारों चक्कर लगाते हैं, तो उसने बताया है कि कितने दिन के बाद वे एक स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा पूछा या एलसीएम पूछ रहा है आपसे। एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है ये वाला 42 63 84 42 63 84 टू से करेंगे सबसे पहले 21 63 और ये हो गया आपका भाई चौके 8 तो 2 4 2 से दोबारा करते हैं। ये आ गया 21 63 21 और 3 से 3 7 21 3 2 6 3 एकम 3 3 7 21। अब दोबारा से इसको नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से करेंगे इसको 7 से, ठीक है। तो 1 3 1 और इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई में आपका आएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 3 4 3 जा 12 2 2 4 3 12 12 7 84 ये 12 1 8 24 1 25 252 भाई, ठीक है। आपका आंसर हो गया पर 252। ये वाला ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। ओके, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द रेशियो ऑफ ए बी 56 45 56 और बी सी का है 16 35, तो ए और सी का रेशियो कैसे होगा? तो इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी। ए बी की सी का रेशियो कितना भाई? अब 45 और 56, यहाँ पे 45 ये आपका 56, रेशियो कितना है बी और सी का? बी और सी का 16 35, तो 16 इधर कितना आ गया 35। अब इससे पहले क्या लिखेंगे हम 56, इसके बाद क्या लिखेंगे 16, ऐसे रेशियो निकलता है भाई, ठीक है। रेशियो अब क्या करना है, इनकी करनी है मल्टीप्लाई अपने को। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी, ठीक है। इन दोनों कंपेयर कर लेना, ए और सी का आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो आपका आंसर है ये वाला बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ए नंबर इज डिवाइडेड बाई इन रेशियो ऑफ, एक नंबर को 3/2 रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। अगर प्रत्येक में 8 जोड़ते हैं तो हमारा रेशियो 7/5 बन जाता है, ठीक है। तो नंबर्स के क्या है, नंबर्स निकालने हैं हमने। तो ले लेते 3x और 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या 15x प्लस 40, ऐसे करेंगे तो 14x प्लस कितना 8 7 56। अब x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, इधर कितना बच गया x, ये प्लस कर देता तक माइनस का, और इधर ये प्लस कर देता तक माइनस कितना बच गया 16, और 16 का मल्टीप्लाई करें तो 16 3 48, और 16 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारे पास 16, 16 दूनी 32, तो बड़े संख्या कौन सा है 48। आंसर क्या हो गया आपका बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एक क्लास में 82% स्टूडेंट पास हो गए, 2% स्टूडेंट्स के पास आगे रीअपियर आ चुका है, और जो फेल हुए हैं उनकी संख्या 592। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे उसके बारे में पूछा हुआ, ठीक है। तो भाई जो रीअपियर आते हैं वो मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट में से किन्हीं आप 2 में फेल हो गए तो आपकी री आ जाएगी, 3 में फेल हो गए और रेशियो डिसाइड होता है, ठीक है। फेल का मतलब फेल होगा तो रीअपियर आ जाएगा। अगर ज़्यादा में है तो वो फेल माने जाते हैं। जैसे 3 सब्जेक्ट में हो गए फेल तो आप फेल है कम्प्लीटली, 2 में फेल हैं तो आपको री का फॉर्म भर सकते हैं, आपको 2 का दोबारा टेस्ट देना होगा, ठीक है। इसी प्रकार होता है वो। तो जो हैं हम ले आए 100% बंदे थे हमारे पास शुरू में, जिसमें से 82% बंदे तो हो गए पास, बचे 18% फेल हो गए, जिनमें से 2% बंदों के रीअपियर है। अब 2% बंदों के रीअपियर है तो 2 री का फॉर्म भर देंगे। बचे कितने, इनमें से बचे हैं आपके 16% की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 592। तो फेल हुए हैं, टोटली फेल हैं ये। 5 सब्जेक्ट थे जिसमें 3 में अगर आपकी री आ जाती है, 3 सब्जेक्ट में फेल है तो कम्प्लीटली फेल माने जाएंगे, तो वो है नहीं बंदे, ठीक है। इनमें 3 में हो सकते हैं, 4 में, 5 में भी। 16 की वैल्यू है। अब जो है इसको निकाल लो, इधर ये एक्स मान लेते हैं इधर, ठीक है। क्वान्टिटी जो भी थी एक्स को इधर रख देते हैं, 592 अपॉन में 100, जो ये परसेंटेज का 100 नीचे, अब इधर है भाग में, उधर जाके गुणा में, जो 16 था वो ऊपर था, अब यह जाके नीचे आ जाएगा। 16 से काट दो, कितने पर कटेगा ये जाएगा भाई आपका 16 32 48, 48 कितने बच गए 11, 16 7 112,
तो आपके टोटल स्टूडेंट्स हो गए वो हैं 3700। ओके, तो आपका आंसर आता है इसमें भाई कहाँ गया, ए ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। एक कितना था हमारे पास, अमाउंट था भाई ₹X, उसमें आधा ऐसा दे दिया 5% ब्याज पर 2 साल के लिए, बटे में 100, 2 से 2 कैंसिल, 5x/100 बच गया। पर अब जो है 4th हिस्सा, अब इसने क्या बताया है, इसने कहा है 1/4 यानी जो कंप्लीट है उसका चौथा हिस्सा बताना है। तो कितना होगा, x/4 कितने के लिए दिया भाई, 10% के लिए, 2 साल के लिए, बाई 100, यहाँ से 2, यहाँ से कितना 5x/100 बच गया। ओके, रेस्ट पार्ट निकालना है। रेस्ट पार्ट कैसे निकलेगा, रेस्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो x माइनस x/2 प्लस x/4 आधा हिस्सा, और फिर जो हमारे कुल अमाउंट उसका चौथा हिस्सा। आंसर क्या आ गया हमारे पास, x/4 आ गया। ठीक है, रेस्ट हिस्सा कितना चाहिए आपको, x/4 वो कितना देगा 8% पर 2 साल के लिए, बाई 100, 4 से ये 2 नहीं सॉरी 2 काट दिया, 2 दूनी 4 और x/100 टोटल कितना था आपका, टोटल आपका 2800। ठीक है, तो कितना हो जाता है, ये हो जाता 5x/100 प्लस ये बच रहा था आपका भाई, ये 5x/100 था, तो 5x/100 प्लस ये कितना बच रहा है 4x/100 इजिकल्स टू 2800। और इसे जैसे एलसीएम लेंगे तो 100 को जो हम पहले तरफ भेज देंगे तो कितना बचा 14x 2800 इंटू में 100/14 दूनी 28, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये होगा आपका 2000 रुपये, नहीं सॉरी 20,000। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक।